अत शिशुपाल के आक्षेपपूर्ण वचन। शिशुपाल बोला, कौरव्य, यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए यह वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कभी भी नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों के लिए यह विपरीत आचार कभी उचित नहीं है। पांडु कुमार, तुमने स्वार्थवश कमल नयन कृष्ण का पूजन किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का पता नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। ये गंगा नंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है, इनकी सूझ और समझ भी बहुत कम हो गया है, तभी इन्होंने श्री कृष्ण पूजा की सम्मति दी है। भीष्म, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना अथवा किसी का प्रिय करने के लिए मुंह देखी करने लगता है, तब वह साधु पुरुषों के समाज में अधिक अपमान का पात्र बन जाता है। यह सभी जानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है, फिर संपूर्ण भूपालों के बीच तुम लोगों ने जिस प्रकार इनकी पूजा की है, वैसी पूजा का अधिकारी यह कैसे हो सकता है। कुरुपुंगव, अथवा यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो, तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका यह पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है। अथवा यह मान लिया जाए कि वासुदेव कृष्ण तुम लोगों का प्रिय चाहने वाला और तुम्हारा अनुसरण करने वाला सुहृद है, इसलिए तुमने इसकी पूजा की है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े सुहृद तो राजा द्रुपद हैं। उनके रहते हुए यह माधव पूजा पाने का अधिकारी कैसे हो सकता है। कुरुनंदन, अथवा यह समझ लें कि तुम कृष्ण को आचार्य मानते हो, फिर भी आचार्यों में भी बड़े बूढ़े द्रोणाचार्य के रहते हुए इस यदुवंशी की पूजा तुमने क्यों की है। कुरुकुल को आनंदित करने वाली युधिष्ठिर, अथवा यदि यह कहा जाए कि तुम कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो, तो ऋत्विजों में सबसे वृद्ध देवपायन वेद व्यास के रहते हुए तुमने कृष्ण की अग्र पूजा कैसे की। राजन, शांतनु नंदन भीष्म पुरुष शिरोमणि तथा स्वच्छंद मृत्यु है, इनके रहते तुमने कृष्ण की अर्चना कैसे की। कुरुनंदन युधिष्ठिर, संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान वीर अश्वत्थामा के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे कर डाली। पुरुष पर्वर राजा धीराज दुर्योधन और भरतवंश के आचार्य महात्मा कृप के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा का औचित्य कैसे स्वीकार किया। तुमने किम पुरुषों के आचार्य द्रुम का उल्लंघन करके कृष्ण की अग्र पूजा क्यों की। पांडु के समान दुर्धर्ष वीर तथा राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न भीष्मक राजा रुक्मी और उसी प्रकार श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य तथा मदरराज शल्य के रहते हुए तुम्हारे द्वारा कृष्ण की पूजा किस दृष्टि से की गई। भारत, ये जो अपने बल के द्वारा सब राजाओं से होड़ लेते हैं, विप्रवर परशुराम जी के प्रिय शिष्य हैं, तथा जिन्होंने अपने बल का भरोसा करके युद्ध में अनेक राजाओं को परास्त किया है, उन महाबली कर्ण को छोड़कर तुमने कृष्ण की आराधना कैसे की। हे कुरुश्रेष्ठ, मधुसूदन कृष्ण न ऋत्विज है, न आचार्य है और न राजा ही है, फिर तुमने किस प्रिय कामना से इसकी पूजा की है। भारत, अथवा यदि यह मधुसूदन ही तुम लोग का पूजनीय देवता है, इसलिए इसकी ही पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी। राजाओं, हम सब लोग इन महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं, वह भय, लोभ अथवा कोई विशेष आश्वासन मिलने के कारण है।
हमने तो यही समझा था कि यह धर्माचरण में संलग्न रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है तो अच्छा ही है, यही सोचकर हम उसे कर देते हैं, परंतु यह राजा युधिष्ठिर हम लोगों को नहीं मानता है। युधिष्ठिर, इससे बढ़कर दूसरा अपमान और क्या हो सकता है कि तुमने राजाओं की सभा में जिसे राजोचित चिन्ह छत्र चंवर आदि प्राप्त नहीं हुआ है उस कृष्ण की अर्घ्य के द्वारा पूजा किया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर को अकस्मात ही धर्मात्मा होने का यश प्राप्त हो गया है, अन्यथा कौन ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष होगा जो किसी धर्मच्युत की इस प्रकार पूजा करेगा। वृष्णि कुल में पैदा हुए इस दुरात्मा ने तो कुछ ही दिन पहले महात्मा राजा जरासंध का अन्यायपूर्वक वध किया है। आज युधिष्ठिर का धर्मात्मापना दूर निकल गया, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अर्घ्य निवेदन करके अपनी कायरता ही दिखाई है। अब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, माधव कुंती के पुत्र डरपोक, कायर और तपस्वी हैं। इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक न जानकर यदि तुम्हारी पूजा कर दी तो तुम्हें तो समझना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। अथवा जनार्दन, इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य न होते हुए भी तुमने क्यों स्वीकार कर लिया। जैसे कुत्ता एकांत में चूकर गिरे हुए थोड़े से हविष्य को चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, उसी प्रकार तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बड़ा मान रहे हो। कृष्ण, तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजाधिराजों का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ्य देकर वास्तव में तुम्ही को ठग रहे हैं। मधुसूदन, जैसे नपुंसक का ब्याह रचाना और अंधे को रूप दिखाना उनका उपहास ही करना, उसी प्रकार तुम जैसे राज्यहीन किया राजाओं के समान पूजा भी विडंबना मात्र ही है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म भी जैसे उनको भी देख लिया, और इस वासुदेव कृष्ण का ये वास्तविक रूप क्या यह भी देख लिया। वास्तव में सब ऐसे ही हैं। उनसे ऐसा कहकर शिशुपाल अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं के साथ उस सभावन से जाने को उद्यत हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत पर्व के अंतर्गत अर्घाभिहरण पर्व में शिशुपाल का क्रोध विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।